Hello everyone, Namaste and welcome to Keep on Learning. कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्सवा कर्माण्य। इसका अर्थ ये है कि कार्य करना हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य हमें करते रहना चाहिए बिना किसी फल के आशा किए। ये सीख हमें भागवत गीता से मिलती है और ऐसी कई सीख है जो हमें भागवत गीता से मिलती है जो हमें जीवन में सही राह दिखाने में मदद कर सकती है। अगर गीता से हमें इतनी अच्छी सीख मिलती है तो फिर गीता को इंडिया के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। चलिए जानते हैं कि गीता को स्कूल में पढ़ाना चाहिए या नहीं। पहले जानते हैं कि गीता को स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन और स्टूडेंट्स को अच्छी सीख और मोरल वैल्यूज़ देना कितना ज़रूरी है और वो उन्हें भागवत गीता से मिल सकती है। भागवत गीता से उन्हें अपने लाइफ के एथिकल डिसीजंस लेने में भी मदद मिल सकती है। आजकल टीवी, मोबाइल और इंटरनेट ने स्टूडेंट्स में वायलेंस, इंसैनिटी और पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे दिया है। इसलिए स्टूडेंट्स मिसगाइडेड फील करते हैं और उस समय गीता की स्पिरिचुअल टीचिंग उन्हें मदद कर सकती है कि वो अपने आसपास के नेगेटिविटी को दूर रख सके और अपने आप में एक पॉजिटिविटी ला सकें। लेकिन क्यों लोग गीता को स्कूल में इंक्लूड करने से मना कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गीता एक रिलीजियस बुक है। गीता इज़ द होली बुक ऑफ हिंदूज़ और इसलिए इंडिया जैसे सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री में एक धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाना इंडिया के सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेचर को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही नहीं, इसे वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी माना जाएगा, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 में ये लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशंस विच आर फुल्ली फंडेड बाय द स्टेट्स उनमें किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़ाना मना है और ऐसा करने से इंडिया की कम्युनल हार्मनी भी डिस्टर्ब हो सकती है। और कई लोग अपने रिलीजन को छोड़ दूसरे रिलीजियस बुक को पढ़ना अपने रिलीजन के खिलाफ जाना समझते हैं। बहुत से एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने गीता को फॉलो किया है और अभी भी कई लोग गीता को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि गीता को पढ़ने वाले हर इंसान में अच्छा बदलाव आया ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि गीता में अच्छी सीख और अच्छे मोरल व्यूज़ दिए गए हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के तरफ झुकाव नहीं करते। गीता एक रिलीजियस बुक से ज़्यादा एक फिलोसॉफिकल बुक है। उसमें अच्छी सीख दी गई है, इसीलिए हिंदू उसे अपना होली बुक मानते हैं। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ अलग से हिंदुओं के प्रति सीख दी गई है। गीता एक फिलोसॉफिकल बुक है और स्टूडेंट्स गीता से सीख तभी ले सकते हैं जब वो गीता को एक फिलोसॉफिकल बुक की तरह देखें, ना कि एक रिलीजियस बुक की तरह। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस नेशन है और इंडिया के स्कूल में हर रिलीजन के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सिर्फ गीता को इंक्लूड करना ये कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन के बच्चों के लिए नाइंसाफी हो सकती है। इसलिए गीता के साथ साथ सभी रिलीजियस बुक्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सारे रिलीजियस बुक्स कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखलाते हैं। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ बहुत ही लेंदी होते हैं, इसलिए हम उनके सीख को पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर धार्मिक ग्रंथों से इतनी अच्छी सीख मिल सकती है तो फिर आजकल के स्टूडेंट्स को उनसे वंचित क्यों रखा जाए। मेरे हिसाब से गीता को स्कूल्स में इंक्लूड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उससे अच्छी सीख ले पाए और इंडिया के रिच और कल्चरल हेरिटेज को जान पाए और उन पे प्राउड फील कर पाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से योगा को भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ा गया था और आज न कि सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड योगा को एक्सेप्ट किया गया है उसके बेनिफिट्स के लिए। उसी तरह हमें भागवत गीता को किसी रिलीजन से ना जोड़ के उसके अच्छे सीख के लिए उसे स्कूल में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए सोचे तो फिर यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया विच इज द लैंड ऑफ मक्का एंड मदीना विच इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जब वहाँ के स्कूल्स में रामायण एंड महाभारत पढ़ाए जा सकते हैं तो फिर इंडिया में गीता और बाकी धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते। आपके क्या थॉट्स है इस टॉपिक को लेके? गीता को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं इंडिया के स्कूल्स में? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग कीप ऑन लर्निंग फॉर मोर सच वीडियोज।